इस देश में महिला सुरक्षा का क्या स्तर हो चुका है वो आप इस खबर से समझ सकते हैं। दरअसल एक नाबालिग को पटना जंक्शन से उठाकर दो लड़कों द्वारा उसका गैंगरेप किया गया और 48 घंटे तक उसे कार में ही अगवा रखा गया और बारी बारी से ये दरिंदे उसका रेप करते रहे। चलती कार में 2 दिन तक नाबालिग का गैंगरेप किया लेकिन किसी को भी खबर नहीं हुई और फिर उसे एक रात खंडरनुमा मकान में रखा गया, वहां भी उसका रेप किया गया। क्या है हैवानियत का ये पूरा मामला, चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं। ये मामला बिहार के पटना से सामने आया है, जहां नाबालिग लड़की को करीब 48 घंटे तक दरिंदे कार में बंधक बनाकर यहां से वहां घुमाते रहे और फिर अपनी हवस मिटाने के बाद खून से लथपथ हालत में उसे दानापुर स्टेशन के पास छोड़कर भाग गए। बच्ची ने बताया कि वो पूर्वी चंपारण जिले की रहने वाली है। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए विजयवाड़ा के एक नर्सिंग होम में काम करती है। 28 अप्रैल को वो ट्रेन से घर लौटने के लिए निकली थी। कई घंटे का सफर करने के बाद 1 मई की दोपहर करीब 3 बजे पटना जंक्शन पहुंची। बच्ची ने बताया कि स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। मैं ट्रेन से उतरी और बाहर निकलने लगी, तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा मोबाइल फोन गायब है। मैंने अपना बैग देखा, जेबें देखी, आसपास खोजा, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। मैं समझ गई कि मेरा फोन चोरी हो गया है। मैं बहुत घबरा गई थी। घर वालों को सूचना देने का कोई तरीका नहीं बचा था। मैं स्टेशन पर बैठकर रोने लगी। उसी दौरान एक लड़का मेरे पास आया। उसने पूछा कि क्या हुआ। मैंने बताया कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है। उसने भरोसा दिलाया कि वो मोबाइल ढूंढने में मेरी मदद करेगा। उसने कहा कि अगर चाहो तो पुलिस के पास भी चल सकते हैं। उस समय मुझे लगा कि शायद वो सच में मदद करना चाहता है। उसने कहा कि पहले तुम्हारे नंबर पर कॉल करके मोबाइल का पता करते हैं। उसने कॉल किया तो मेरा नंबर स्विच ऑफ था। वो मुझे बहला फुसलाकर गांधी मैदान ले गया। उसने अपने साथी को वहां बुलाया हुआ था। वो सफेद रंग की कार में आया था। गांधी मैदान के पास दोनों ने मुझे जबरदस्ती कार में खींचकर बैठा लिया। वो मुझे पटना जंक्शन के शौचालय के पास लेकर आए। तब तक अंधेरा हो चुका था और दोनों ने कार में ही मेरे साथ संबंध बनाया। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, रोने लगी। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर आवाज निकाली तो जान से मार देंगे। मैं अंदर फंसी हुई थी। बाहर क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। पूरी रात मुझे कार के अंदर पटना जंक्शन के पास रखा। मैं लगातार हाथ जोड़कर छोड़ देने की गुहार लगाती रही, लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। पूरी रात मैं डरी सहमी गाड़ी में बनी रही। अगले दिन 2 मई को भी वो मुझे कार में बंधक बनाकर पटना शहर में घुमाते रहे। कभी कोतवाली, कभी गांधी मैदान, कभी सचिवालय और फ्लाईओवर के